हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं ई अटेंडेंस को लेकर। हाई कोर्ट ने बोला था कि सबूत लेके आओ कि अगर आप लोगों को ऐप चलाने में कोई प्रॉब्लम आ रही, नेट पर कहीं इशू हुई या फ्रॉड है, तो हम इस पर रोक लगा देंगे ई अटेंडेंस पे। तो बहुत से लोगों ने ये पेश किया है कि अतिथि शिक्षकों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, किसी का पैसा निकाला जा रहा है, किसी के पास ऐसे कॉल आ रहे हैं फ्रॉड वाले। तो इसको लेकर हाई कोर्ट में पेश किया गया है। तो आगे देखते हैं अतिथि शिक्षकों की अटेंडेंस पर रोक लगती है कि नहीं लगती। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरी देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी अपडेट पाने के लिए। क्या प्रॉब्लम आ रही इनको, इनके साथ कैसा फ्रॉड किया जा रहा है, आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरे जरूर देखें। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। मध्य प्रदेश में शासकीय शिक्षकों की ई अटेंडेंस के मामले में फिर एक ताज़ा तरीन नया अपडेट देने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। मध्य प्रदेश में शासकीय स्कूलों के शिक्षकों की ई अटेंडेंस को लेकर पिटीशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है और इस पर हम लगातार आपको ताज़ा तरीन अपडेट देते हैं और इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में मैं लेटेस्ट अपडेट आपको आज के इस वीडियो में देने जा रहा हूं। हमने आपको बताया था कि पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने एक हलफनामा पेश करके जवाब दिया था और ये दावा किया था कि हमारे शिक्षक ई अटेंडेंस ऐप पूरी तरह से सुरक्षित है, चूँकि इसके लिए डेटा सेफ्टी सर्टिफिकेट ले लिया गया है। साथ ही साथ सरकार की ओर से कहा गया था कि मध्य प्रदेश में कहीं भी डेटा कनेक्टिविटी के लिए मोबाइल टावर का कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याचिकाकर्ता जो 27 शिक्षक हैं, उनकी ओर से हाई कोर्ट में एक अमेंडमेंट एप्लीकेशन फाइल की गई है, जिसे संशोधित आवेदन कहा जाता है और इसके ज़रिए सरकार द्वारा दिए गए जवाब को शिक्षकों ने सिरे से खारिज कर दिया है, नकार दिया है। मुद्दे की बात यह है कि शिक्षकों की ओर से कहा गया है कि भले सरकार ऐप के सुरक्षित होने का दावा करे, लेकिन ऐसा नहीं है। कई शिक्षकों के साथ साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, उनके बैंक खातों से पैसे निकल गए हैं, फ्रॉडस्टर्स ने उन्हें शिकार बनाया है, उनके पास स्पैम कॉल आ रहे हैं, उन्हें फर्जीवाड़े का शिकार बनाया जा रहा है। और ये तब हुआ है जबकि उन्होंने हमारे शिक्षक ई अटेंडेंस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया है। ये भी दावा किया गया है कि DPI ने, यानी डायरेक्टरेट पब्लिक इंस्ट्रक्शंस ने, इन फर्जीवाड़ों पर, साइबर फ्रॉड की घटनाओं पर संज्ञान लिया है और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए हैं। तो ऐसे में शिक्षकों की ओर से पूछा गया है कि जब DPI ही इस तरह की बात कह रहा है तो आखिर इस ऐप को सुरक्षित किस तरह से माना जाए। और कोर्ट ने आज इस जवाब पर क्या कहा है और मुख्य तौर पर ये जो संशोधित आवेदन है, जो अमेंडमेंट एप्लीकेशन है शिक्षकों की ओर से जो फाइल की गई है, वो क्या कहती है, उसका कंटेंट्स क्या है, ये सब इस वीडियो में मैं आपको तफसील से, विस्तार से बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, मध्य प्रदेश में शासकीय शिक्षकों की ई अटेंडेंस के मामले पर जबलपुर हाई कोर्ट में फिर सुनवाई हुई है। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा देकर दावा किया था कि मध्य प्रदेश में मोबाइल नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं है और हमारे शिक्षक ई अटेंडेंस ऐप पूरी तरह सुरक्षित है। याचिकाकर्ता शिक्षकों ने आज हाई कोर्ट में एक संशोधित आवेदन पेश किया है, जिसमें शिक्षकों ने सरकार के जवाब को नकार दिया है। शिक्षकों की ओर से कहा गया है कि सरकार ने एक प्राइवेट संस्था को ई अटेंडेंस ऐप संचालित करने का काम दिया है और वही शिक्षकों का डेटा भी कलेक्ट कर रही है। शिक्षकों की ओर से कहा गया कि चूंकि ये निजी संस्था है, इसलिए केंद्र सरकार के निजी संस्थाओं के लिए डेटा सिक्योरिटी के जो नियम कानून बनाए गए हैं, वो इस संस्था पर भी लागू होने चाहिए। शिक्षकों की ओर से कहा गया कि हमारे शिक्षक ई अटेंडेंस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद उनके मोबाइल से उनका प्राइवेट डेटा लीक हो रहा है और शिक्षकों को फ्रॉड कॉल आने लगे हैं। इतना ही नहीं, शिक्षकों की ओर से पेश आवेदन में कहा गया कि ऐप इंस्टॉल करने के बाद कई शिक्षकों के साथ साइबर फ्रॉड भी हुए हैं, जिनके बैंक खातों से राशि साइबर ठगों द्वारा उड़ा ली गई। शिक्षकों ने दावा किया है कि इसकी शिकायत करने पर मध्य प्रदेश सरकार के DPI यानी डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने साइबर फ्रॉड पर संज्ञान लिया है और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर सतर्कता बरतने की बात की है। शिक्षकों की ओर से दलील दी गई है कि जब DPI भी ऐप को असुरक्षित मान रहा है तो शिक्षकों का डेटा कैसे सुरक्षित माना जा सकता है। बहरहाल, शिक्षकों की इन दलीलों पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 2 दिन में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं और मामले पर अगली सुनवाई 1 दिसंबर को तय कर दी है। यानी राज्य सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को अब शिक्षकों के इस संशोधित आवेदन में उठाए गए मुद्दों का जवाब हाईकोर्ट में देना होगा। भले सरकार ये दावा कर रही थी कि ऐप पूरी तरह से सिक्योर है, उसकी सेफ्टी है, लेकिन शिक्षक
उदाहरण देकर बता रहे हैं। 5 से 6 शिक्षकों का हवाला भी दिया गया है जिन्हें साइबर फ्रॉड का शिकार बनाया गया। जिन्होंने जब ये हमारे शिक्षक ई अटेंडेंस ऐप को इंस्टॉल किया तो उन्हें साइबर फ्रॉड के कॉल आने लगे, फ्रॉडस्टर्स के कॉल आने लगे और उनके बैंक खातों से राशि निकाल ली गई। इस तरह की बातें, इस तरह की दलीलें, इस तरह के आरोप याचिकाकर्ता शिक्षकों ने अपने संशोधित आवेदन में लगाए हैं और जिसके लिए राज्य सरकार को अब हाई कोर्ट में जवाब देना होगा। हाई कोर्ट ने 2 दिन का समय मध्य प्रदेश सरकार को दिया है और इस मामले पर अगली सुनवाई सोमवार यानी 1 दिसंबर को तय कर दी है। तो 1 दिसंबर को भी हाई कोर्ट में क्या होगा, इसकी ताज़ा तरीन पुष्ट और सबसे पहले जानकारी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे और इसीलिए